morning. Myself, Dr. Bijal Kumaut, ex-professor, soil science. Now, I'm going to discuss the next particular exercise of fifth semester of BCG part. Fifth semester. The object is determination of available phosphorus in soil. Determination of available phosphorus in soil by Olson's method, Olson et al. In 1954. देखिए ये जो फॉस्फोरस है इसके निकालने के कई मेथड दिए, मगर इन जनरल दो मेथड्स हम काम में लेते हैं. नंबर वन, Olson method. This method is used for soils which are neutral and alkaline in nature. तो जो soils neutral है, alkaline nature की है, उनके लिए हम Olson's method काम में लेते हैं. Olson et al. In 1954, they gave the method for determining the available phosphorus in the soil. दूसरा मेथड है वो है Bray's method. Bray's method, ये जो मेथड है ये काम आता है soils which are acidic in nature. तो हमारे सोल तो एसिडिक है नहीं, है ना, तो एसिड सोल जहाँ पर है वहाँ Bray's method काम आता है. हमारे सोइल है आपका न्यूट्रल एंड अल्कलाइन इन नेचर, तो इसलिए हम Olson's मेथड काम में लेंगे. अब देखिए इसका क्या प्रिंसिपल है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द अवेलेबल फॉस्फोरस इन सॉइल. इसमें क्या है, हम क्या करते हैं कि a known quantity of soil is taken, in that we add 0.5 molar sodium bicarbonate solution. ये जो solution है, it will extract the soluble phosphorus from the soil. We take, ऐसा मानिए, available phosphorus in soil is extracted by shaking the soil with 0.5 molar sodium bicarbonate solution having pH 8.5. देखिए जो pH 8.5 है इसका मतलब ये alkaline in nature है. ये जो हमारा जो solution है, extracting solution, उसका होगा pH 8.5. It means the solution of 0.5 molar sodium bicarbonate having pH 8.5 which is alkaline in nature. इसमें क्या होता है कि soluble phosphorus जो होता है, it forms the heteropoly complex with molybdenate ions. जो आपका soluble phosphorus होता है वो कंबाइन होता है आपका जो होता है ना molybdenate ions, इनसे कंबाइन करता है. एंड इससे क्या है कि जो phosphorus जो होता है इसमें उसका होता है कलर येलो. उसके बाद में हम डालते हैं HNCl2, Hastings chloride. On reduction it gives the blue color. अब इसमें जो है हम जो निकालते हैं फॉस्फोरस, जो हमारा काम होता है इंस्ट्रूमेंट, वो हम काम करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसकी होती वेवलेंथ होता है 660 नैनोमीटर. अगर हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं है तो वी कैन यूज कलरीमीटर, जिसमें हम क्या है कि रेड फिल्टर लगाते हैं. ये जो आपका होता है रेड फिल्टर, ये कांच का होता है ना, शीशे का होता है, कांच का, ग्लास का होता है. तो कलरीमीटर अगर काम में ले रहे हैं तो वी विल यूज रेड फिल्टर. अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम में ले रहे हैं तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 660 यानी 660 नैनोमीटर वेवलेंथ हम इसमें सेट करते हैं. तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया Olson's मेथड का. अब जो है इसमें जो होता है apparatus वो आपका आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कलरीमीटर, है ना. इसके बाद में आपके आते हैं चेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक चेकिंग मशीन, या इसके अलावा कौन सा फ्लास्क डेसिमल का, देन वोल्वेटिव फ्लास्क, देन मेजरिंग सिलेंडर, देन फनल एंड पिपेट. ये इसमें एपरेटस में काम आते हैं. अब इसमें जो बनते हैं रिएजेंट्स उसमें काम में लेते हैं. नंबर 1, 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट. इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसके अंदर लेते हैं 42 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हमने पानी में घोला, और घोलने के बाद में बनाते हैं
विलियन उसका, और उसको जो है हम pH 8.5 पे करते हैं एडजस्ट बाय यूजिंग 1 नॉर्मल NaOH। तो ये आपका बन गया 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। फिर सेकंड आपका आता है डार्कोजी 60 एक्टिवेटेड चारकोल which is phosphorus free. We use डार्कोजी 60 एक्टिवेटेड चारकोल which is phosphorus free. ये क्या हम डालते हैं, ये क्या इम्प्योरिटीज दूर करता है। इस सॉल्यूशन में जो होती है इम्प्योरिटीज इट विल अट्रैक्ट, इट विल एब्जॉर्ब। इसके बाद में हम लेते हैं सॉल्यूशन अमोनियम मोलिब्डेट। वो होता है आपका 1.5% सॉल्यूशन, 1.5% अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं 15 ग्राम ऑफ अमोनियम मोलिब्डेट it dissolved in 300 ml of warm distilled water। 300 ml हम distilled water लेते हैं, गर्म करते हैं, उसके अंदर 15 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेट तोल करके उसमें घोलते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगर गर्म हो तो फिल्टर, अगर सॉल्यूशन साफ नहीं आ रहा है, नॉट क्लियर, देन वी मे फिल्टर द सॉल्यूशन। अगर साफ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो कंटेंट्स है हम उसको ठंडा करते हैं। After that, we add 342 ml of concentrated HCl gradually, है ना। उसके बाद में हम करते हैं वॉल्यूम 1 लीटर by adding distilled water। तो 300 ml पानी लिया distilled water का, 15 ग्राम हमने लिया, बोला, उसके बाद में ठंडा किया, उसके बाद में 342 ml डाला हमने concentrated HCl, है ना। तो आपका 300 प्लस 342 642 हो गया। उसके बाद में हम डालते हैं रेस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड वी मेक वॉल्यूम अप टू 1 लीटर। इसके अलावा एक रिंग और भी है, हम कहते हैं स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड HNCl2। स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड, इसमें हम क्या करते हैं कि 10 ग्राम HNCl2, 10 ग्राम स्टेनस क्लोराइड इज टेकन in 25 ml of concentrated HCl। 10 ग्राम हम लेते हैं HNCl2, उसको जो है 25 ml जो आपका होता है concentrated HCl, उसमें उसको डिसोल्व करते हैं। एंड हो सके तो अगर आपके पास टिन का टुकड़ा हो तो यू मे ऐड पीस ऑफ टिन आल्सो एडेड एंड इट इज हीटेड, उसको गर्म करते हैं, है ना। और उसके बाद क्या है कि जब गर्म होगा तो सॉल्यूशन विल बी क्लियर, और उसके बाद में इस सॉल्यूशन हम स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करते हैं, और ये हमारा होता है स्टॉक सॉल्यूशन। अब इससे हम बनाएंगे वर्किंग सॉल्यूशन। हमारे स्टॉक में ही 25 ml का स्टॉक रहेगा। अब जब हम काम में लेंगे SNCl2 को, तो उसमें से हम कुछ अमाउंट क्वांटिटी निकालेंगे, डिसोल्व करेंगे, वो काम में लेंगे, हम इसे कहते हैं वर्किंग सॉल्यूशन। तो वर्किंग सॉल्यूशन जो होगा आपका SNCl2 का, वो ये होगा कि 0.5 ml स्टॉक सॉल्यूशन जो है आपका SNCl2 हम लेंगे, और उसको जो है वॉल्यूम बनाएंगे 66 ml बाय एडिंग डिस्टिल्ड वाटर। तो ये आपका आ गया वर्किंग सॉल्यूशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन। इसके बाद में चूंकि हम फास्फोरस मिला रहे हैं, तो हमें चाहिएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरस। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरस हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये है कि हम क्या करेंगे कि 0.430 ग्राम K2PO4 पोटेशियम फॉस्फेट, वो भी आपका होगा A ग्रेड का, AR ग्रेड का, मतलब अनएनालिटिकल रिएजेंट, वो लेंगे, और उसको जो है वी विल ऐड इन डिस्टिल्ड वाटर अबाउट 500, आप मान लीजिए 500 ml पानी आप जोड़ कर लीजिए। उसके बाद में उसी में हम डालेंगे 25 ml 7 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, है ना। उसके बाद में हम बनाएंगे वॉल्यूम 1 लीटर। तो इसमें क्या बात आया कि 0.43 ग्राम K2PO4 ऑफ AR ग्रेड इज टेकन एंड डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। से फॉर एडिंग 400 ml 500 ग्राम 500 ml पानी डाल दीजिए। उसके बाद में हम 25 ml ऑफ 7 नॉर्मल H2SO4 डालेंगे, और वॉल्यूम बनाएंगे 1 लीटर। ये जो आपका बनेगा सॉल्यूशन फास्फोरस का, इट विल गिव 100 ppm
फॉस्फोरस, ये आपका होगा 100 ppm फॉस्फोरस। अब चूंकि 100 ppm फॉस्फोरस काफी कंसेंट्रेट है, अब इससे हमारा वर्किंग सोल्यूशन काम आएगा फॉस्फोरस का। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 ml या 1 ppm प्रिपेयर 1 ppm फॉस्फोरस सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, हमारा जो 100 ml का ppm 100 ml का जो सॉल्यूशन था फॉस्फोरस का 100 ml का 100 ppm सॉरी, उसमें से 2.5 ml हम लेंगे, है ना। 2.5 ml लिया और उसको 500 ml वॉल्यूम फ्लास्क में डाल दिया, तो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन 1 ppm। 1 ppm यानी 2.5 ml of 100 ppm phosphorus solution is taken into 250 ml volumetric flask and volume is marked up to 250 ml. It will give 1 ppm phosphorus. अब ये जो 1 ppm phosphorus है, हम उसमें कितने निकालेंगे? 1 ml, 2 ml, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ml। इतना हम लेंगे और लेकर के, है ना, उसको 25 ml के अंदर हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे। तो इसका जो फॉस्फोरस का जो आएगा ppm, वो आपका आएगा 0.04, 0.08, 0.012, 0.04, 0.08, 0.16, 0.12, 0.16, 0.2, 0.24, 0.28, 0.32, 0.36 and 0.40 ppm फॉस्फोरस। तो डिफरेंट सीरीज हो गई हमारा वर्किंग सॉल्यूशन फॉस्फोरस की, है ना। तो वो इससे हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे स्टैंडर्ड कर्व, है ना। इसके लिए हम एक ब्लेंड भी निकालेंगे जिसमें फॉस्फोरस नहीं होगा, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसकी रीडिंग हम लेंगे, है ना, वो भी निकालेंगे। और ये जो आपका आएगा रीडिंग, है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रीडिंग कितना ppm आ रहा है, हम विल मेक ग्राफ ऑन दी ग्राफ पेपर। आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पे आएगा कंसंट्रेशन, जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पे आएगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रीडिंग्स आएंगी, है ना। तो ये हम ड्रॉ करते हैं। अब क्या इसका प्रोसीजर है, लैब के अंदर उसको कैसे करते हैं वो आप समझिए। पहला पॉइंट, हम क्या करते हैं कि वी विल टेक 5 ग्राम सॉइल इन 250 ml कॉनिकल फ्लास्क। 5 ग्राम एक सॉइल है, तोलिए, तोलने के बाद में 250 ml का जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें आप डालिए। उसके बाद में हम कुछ अमाउंट डालते हैं डार्क 60 का, है ना, हल्का सा। उसके बाद में वी विल ऐड 100 ml ऑफ 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, है ना। उसके बाद में उसको शेक करते हैं ऑन शेकिंग मशीन। अब ये आपको होता है शेकिंग अप टू 30 मिनट्स। 30 मिनट शेकिंग होता है। शेकिंग मशीन में डाल दो कॉर्नर फ्लास्क को, 5 ग्राम सॉइल लिया, 250 ml का कॉर्नर फ्लास्क में डाल दिया, कुछ क्वांटिटी अमाउंट ऑफ डाल दिया डार्क 60 का। उसके बाद में डाला 100 ml 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। उसके बाद में आप उसको फ्लास्क को आप शेकिंग मशीन में रखिए, ऑटोमेटिक शेकिंग मशीन, आधे घंटे तक उसको शेक कीजिए। उसके बाद में हम करते हैं फिल्टर कंटेंट को, फिल्टर का सस्पेंशन थ्रू यूजिंग वाटमैन नंबर 42 फिल्टर पेपर। इसके लिए वाटमैन नंबर 42 फिल्टर पेपर काम में आता है, उसके सहायता से हम फिल्टर कर लेते हैं। एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन हम क्या करेंगे, उसमें जो 5 ml हम प्रिपेयर करेंगे, है ना, इसमें डालेंगे 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। 5 ml of filtrate is taken and transferred in 25 ml of volumetric flask. उसके बाद में हम डालेंगे 5 ml of ammonium morbidate solution, है ना। उसके बाद में हम डालेंगे 1 ml of working solution of SnCl2। उससे आपका कलर आएगा ब्लू, है ना। तो ये जो आपका देखिए आपका कलर डेवलप हुआ ब्लू, है ना। तो इस कलर डेवलपमेंट के 5 से 20 मिनट के अंदर हमको रीडिंग लेनी पड़ेगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर, है ना। मेजर द ट्रांसमिटेंस ऑफ द सॉल्यूशन विदिन 5 to 20 मिनट्स आफ्टर द एडिशन ऑफ SnCl2। जैसे हमने SnCl2 सॉल्यूशन डाला उसमें सॉल्यूशन का,
उसके 5 से 20 मिनट के अंतराल के अंदर उसका रीडिंग लेना आवश्यक है ऑन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और अगर वो नहीं है तो वी कैन यूज क्लोरीमीटर बाय यूजिंग रेड फिल्टर पेपर, रेड फिल्टर। उसके बाद में हम साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, हम ब्लैंक भी रन करते हैं, ब्लैंक की रीडिंग भी हम लेते हैं। तो ये इसका हो गया प्रोसीजर। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या होगा? नंबर 1, वेट ऑफ सॉइल टेकन 5 ग्राम। नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, वो आपका 100 ml। पहला 5 ग्राम सॉइल हमने डाला, सोया में डाला 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। थर्ड आपका एक्सट्रैक्ट या फिल्ट्रेट हमने लिया 5 ml। और किसमें लिया? 500 वोल्यूमेट्रिक फ्लास। ये आपको ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, विल टेक रीडिंग्स, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रीडिंग ऑफ सॉइल सैंपल, उसको आप एक्स मान लीजिए, है ना। आपका जो रीडिंग आएगा सॉइल सैंपल का हम एक्स मान लिया। फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रीडिंग ऑफ ब्लैंक सैंपल हम उसको वाई मानते हैं, जिसमें आपका फॉस्फोरस नहीं है। एक सॉइल का है, दूसरा का ब्लैंक है। सॉइल वाला एक्स होगा और ब्लैंक वाला होगा वाई। अब एक्चुअली जो आएगी रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग वो आपका होगा x माइनस 5, यानी जो सॉइल सैंपल रीडिंग आएगी उसमें आप ब्लैंक रीडिंग बैठा दीजिए। ये आपका होगा एक्चुअल रीडिंग ऑफ सॉइल सैंपल। उसके बाद में हम निकालते हैं ppm ऑफ फॉस्फोरस व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय ग्राफ, है ना। हम इसको क्या करते हैं, x माइनस y इंटू जेड। जेड आपका होगा कितना ppm आया, एंड देन वी कैलकुलेट। इसका जो होगा कैलकुलेशन होगा वो होगा जेड, जो आपका वैल्यू आएगी ग्राफ से, जेड इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्ट टेकन अपॉन वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट इंटू 2.24 इंटू 10⁶। ये आपका 1 मिलियन हेक्टर का वजन होता है, 1 हेक्टर का वजन होता है सॉइल का। 200 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर गहराई है सॉइल, उसका वजन होता है 2.24 इंटू 10⁶ kg अपॉन वेट ऑफ सॉइल जो हमने 5 ग्राम लिया है इंटू 10⁶, है ना। तो ये है, इससे हम निकालते हैं अवेलेबल फॉस्फोरस। अगर हमें चाहिए P2O5, है ना, तो जो हमारा फॉस्फोरस कंटेंट आया हम उसे गुणा करते हैं 2.29 से, तो विल गेट अवेलेबल P2O5 इन kg पर हेक्टर। अब कुछ प्रिकॉशंस भी रखनी पड़ती है ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन, है। तो नंबर 1 क्या इसमें सावधानी है वो आप सुनिए। पहला है यूज फॉस्फोरस फ्री एक्टिवेटेड चारकोल। ये बहुत जरूरी है, अगर अदरवाइज फॉस्फोरस होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो हमें चाहिए फॉस्फोरस फ्री एक्टिवेटेड चारकोल। इफ नॉट फ्री, अगर फ्री नहीं है, देन वॉश इट विथ डाइल्यूट HCl टिल इट बिकम्स फॉस्फोरस फ्री, है ना। अब वो हमारा फ्री हुआ या कैसे नहीं हुआ, वी कैन टेस्ट इन द लेबोरेटरी, है ना। वो कैसे होगा, दैट कैन बी टेस्टेड बाय एडिंग chloromolybdic acid and ethanol chloride to the filtrate. Appearance of blue color shows the presence of phosphorus, क्योंकि जब आपने डाला CO2 से हमारा कलर आएगा ब्लू, इसका मतलब ये है कि फॉस्फोरस में है, अभी फ्री नहीं हुआ है। इट मींस इट नीड्स मोर वॉशिंग्स, हाँ, इट नीड्स मोर वॉशिंग्स ऑफ डाइल्यूट HCl। सेकंड पॉइंट जो है, इफ फिल्ट्रेट इज नॉट कलरलेस, हम फिल्टर किया 5 ग्राम सोइल लिया, उसमें अपने डाला कुछ अमाउंट का थोड़ा बहुत, फिर डाला अपने 100 ml 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, फिल्टर किया। फिल्टर के दौरान अगर जो आपका आ रहा है फिल्टर वो साफ नहीं है ना, उसकी बात हो रही है। इफ फिल्टर इज नॉट कलरलेस देन ऐड मोर एक्टिवेटेड चारकोल, क्योंकि इसका फंक्शन ये है, इट विल मेक द कंटेंट क्लियर, इट विल मेक द फिल्ट्रेट क्लियर, इट विल एब्जॉर्ब द इम्प्योरिटीज, है ना। इसका फंक्शन इसका चारकोल का। उसके बाद में फ्रेश वर्किंग सॉल्यूशन ऑफ SnCl2 इज यूज्ड, है ना। जो हमारा एक्टिव सॉल्यूशन है आप इसे फ्रेश बनाइए,
0.5 ml आप दीजिए SnCl2 और 66 ml तक उसका वॉल्यूम रख कीजिए और उसमें से आप काम में लीजिए. तो एवरी टाइम as and when we determine the average phosphorus content in soil, we will take fresh working solution of SnCl2. So fresh working solution of SnCl2 should be prepared, है ना, at the time of development of color, है ना. मुझे कलर डेवलपमेंट करना होगा तो हमको फ्रेश चाहिए, है ना, वर्किंग सॉल्यूशन. उसके बाद में क्या है, आखिर में क्या है हमारा प्रिकॉशन, रीडिंग शुड नॉट बी रिकॉर्डेड बिफोर 5 minutes एंड आफ्टर 20 minutes ऑफ कलर डेवलपमेंट. मैं पहले बताया जैसे कलर डेवलपमेंट हुआ तो 5 मिनट तक हमें नहीं करना है और 5 मिनट से 20 मिनट के अंदर करना है और 20 मिनट के बाद भी रीडिंग नहीं लेनी है. तो हमारे पास टाइम बता है 15 मिनट का, मतलब इन बिटवीन 5 to 20 minutes डेवलप हो गया कलर तो 5 मिनट बाद में आप चालू कीजिए और 20 मिनट के अंदर अंदर आप वो रीडिंग ले लीजिए. अब इसकी रेटिंग क्लासेज आती है, भाई कितना फास्फोरस होगा तो लो होगा, कितना मीडियम होगा, कितना हाई होगा, है ना. तो हम करें ओनली पी की फास्फोरस. अगर लेस देन 10 kg फास्फोरस है सॉइल में हम कहेंगे इट इज लो, है ना, ये आपका लो अवेलेबल फास्फोरस है. और 10 से 25 kg पी आ रहा है ना, 10 से 25 kg पी पर हेक्टर हम कहेंगे मीडियम इन अवेलेबल फास्फोरस. और अगर ये 25 से अधिक आ रहा है, मोर देन 25 kg, more than 25 kg phosphorus per hectare, it means the phosphorus is high in the soil. तो इस कैटेगरी हुई लो, मीडियम, हाई. लो में होगा लेस देन 10, है ना, मीडियम होगा 10 to 15 और हाई होगा मोर देन 25. ये ओनली पी की बात हो रही है, ओनली पी फास्फोरस. अगर हम चाहें P2O5 तो जो पी आपका आया आप गुणा कर दीजिए 2.29 से, यू विल गेट P2O5. तो P2O5 क्या आता है कि वैसे तो क्या है कि इसमें जो उसका जो रेटिंग है एज पर मूड्स, है ना, उसका अलग से 25, लेस देन 25, 25 50, मोर देन 50. मगर यहाँ पर हम गुणा करें तो हमने पाया है कि लेस देन 23 kg P2O5 अगर है तो आपका है लो. 23 से 27 kg P2O5 पर हेक्टर है हम कहेंगे अवेलेबल इन मीडियम कैटेगरी. ये आपका मीडियम कैटेगरी में अवेलेबल होगा. अगर मोर देन 57 kg P2O5 है तो वो जो फास्फोरस है आपका हाई कैटेगरी में आएगा, है ना. तो पहला 23 से कम है P2O5 तो होगा लो, वो 23 से 57 kg के बीच में आ रहा है तो होगा मीडियम, 57 से ऊपर आ रहा है तो होगा हाई. तो हम इससे जो है दोनों चीज ज्ञात करते हैं, अवेलेबल पी एंड P2O5. पी को आप गुणा कर दो 2.29 से, P into 2.29 you will get P2O5. So this is all about the determination of available phosphorus content in the soil by process method. Thank you very much.